नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात करूंगा आज मैं पाल घाट की, बात करूंगा बिहार में जो हत्याएं हुई हैं उनकी, जो मौत हुई है दो बहुजन युवक की, पाल घाट में जो मौत हुई है, हत्या हुई है, और उसके बाद कोरोना अपडेट की। तो भारत में कोरोना अपडेट पहले जान लेते हैं कि किस तरह से 17,000 के पार हो गया है कोरोना भारत में। मतलब स्थिति बिगड़ते जा रही है, ताली थाली पीटने से फ़ायदा नहीं हुआ है। और 559 मौतें अब तक हो चुकी हैं। और दुनिया भर की बात करें तो 24 लाख लोग पीड़ित हो गए हैं। और कल अमेरिका में 2500 लोगों की करीब मौत हुई है। एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत है। वहाँ मरने वालों की संख्या 30,000 के पार हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन भारत में लॉकडाउन का मजाक है। भारत में लॉकडाउन गरीबों के लिए मुसीबत है। कुछ नहीं मिल रहा है, अमीर मज़े काट रहे हैं क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है मार्केट में, सड़क पर सब कुछ खुला हुआ है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। जिसके पास पैसा है वो खरीद के खा रहा है, रोज़ सब्जियां ले रहा है, दुकानों से सामान ले रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी के राहत पर जिंदा हैं, किसी के लिए मोहताज हैं, क्योंकि सरकार किसी को खाना घर तो दूर है, मोहल्ले में भी नहीं पहुंचा पा रही है। ये हकीकत है। आप मुझे जेल में डाल दीजिए। लेकिन अभी भी भारत में क्या हो रहा है उस पर बात करूंगा। समझिए कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं, इसकी कोई गिनती करने वाला नहीं है। जैसे ही इस तरह की घटना आती है पुलिस कह देती है कि पुलिस का वर्जन आपको पता है। जिस पुलिस यूपी पुलिस पर आप भरोसा करते हैं, तो अब महाराष्ट्र पालघाट की पुलिस पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? तो फर्क है कि सरकार किसकी है और समर्थक किसके और विपक्ष में कौन है। इस पर ही बात करूंगा। सबसे पहले बिहार के बेगूसराय में विक्रम और संतोष, दो युवा की मौत हुई है कुछ दिनों के अंदर। दोनों बहुजन समाज से थे और दोनों का प्रसंग एक मामले से जुड़ा हुआ है, मौत। एक संतोष जो थे उन्होंने लव मैरिज किया था। पुलिस उनको दिल्ली से पकड़ के ले जाती है। उसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी फांसी से झूलते हुए सब मिलते हैं। उस मुद्दे को संत विक्रम वहाँ उठाते हैं और पता चलता है पुलिस उनको उठा ले जाती है, पिटाई होती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम करने भी नहीं दिया गया उनके, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो बिहार में बहुत गुस्सा है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में दिल्ली में किट नहीं है डॉक्टरों के लिए। 6 के करीब डॉक्टर जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टरों के पास किट नहीं और डॉक्टरों की जांच नहीं हो रही। बाकी क्वारंटाइन, तो यहाँ जांच की रफ्तार बहुत फ्री है। 20 तारीख आज से टोल फ्री जो था, आज से थोड़ा रिलैक्स दिया गया है कि सामान आने जाने के लिए। तो आज से जो हाईवे पर जो टोल फ्री था वो अब से टोल लगेगा। तो समझिए जब गाड़ियां नहीं चल रही थी तो टोल फ्री था, आज से टोल लगेगा। यूपी में लगातार कर्मचारियों पर हमला जारी है। जो काम वाम करते हैं वहाँ जाके वो काम करते हैं। बिहार में एक एमएलए हैं, उनको स्पेशल परमिशन दिया गया कि कोटा से अपने बच्चे को वो ले आएँ और वो ले आएँ। बाकी गरीब उरीब के लिए कोई परमिशन नहीं है। बिहार में बच्चे मेढक खाने के लिए मजबूर हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मेढक खाने के लिए मजबूर हैं। अब बात हम करेंगे, आपको बता दें कि कोरोना की और पालघाट की। पालघाट पर आएंगे। कोरोना को लेकर जिस तरह से लॉकडाउन है, मरीज की संख्या बढ़ती जा रही, स्थिति भयावह होती जा रही है। लॉकडाउन तो है लेकिन लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वो मज़े से उनकी ज़िंदगी कट रही, क्योंकि सारा सामान मिल रहा है और बिना किसी जोखिम हटाए सामान दुकान में आप जाइए, आराम से सामान ले लीजिए, सब्जी लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, आपके पास पैसा हो। इसका मार जो है वो सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ रहा है। एक तो वो कोरोना से ही मरना होगा तो मरेंगे, और दूसरा वो भूखमरी की हालत में आ गए। उनके पास खाने के लिए नहीं है। कोई अब तक जो मदद है वो नहीं पहुंच रही है। डीडी न्यूज़ ने जो दिखाया 500 रुपये जनधन वाला, वो तो आप देख ही रहे क्या हाल है, किन को मिला है। और हरियाणा से कल एक शख्स ने मुझे अपने अकाउंट का समरी दिखाया कि 3,000 रुपये तो उनके जनधन में डला और पीएनबी ने इसलिए काट लिया क्योंकि उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। तो सरकार पैसे डाल रही है, उनके अकाउंट में बैलेंस काटा जा रहा है, कुछ बैंक काट रहे हैं। तो ये भी बहुत निंदनीय है।
तो सरकार, अगर आपके पास सरकारी मदद पहुंच रही है, सरकारी राशन पहुंच रहा है, पीडीएस के हवाले कर दिया गया है। कल मैं एक जगह गया था दिल्ली में, देख रहा था कि किस तरह से पीडीएस वाले नहीं दे रहे थे। अनाज पड़ा हुआ है, महिलाएं वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो उसको नहीं दे रहे थे। तो तमाम बहाने हैं, चीज़ें वैसी ही चल रही है भारत में। इस महामारी में भी लोग कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं आए। जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, खासकर बहुजन समाज का, वो सबको मदद कर रहे हैं। खासकर इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सपा वाले हैं, आरजेडी वाले हैं, इसके सबूत हैं, आपके पास है तो बताइएगा। दिल्ली में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब जहाँ जो विपक्ष में है वो मदद कर रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें तो भूपेश बघेल हों या फिर हेमंत सोरेन, वो ज़्यादा मदद करें। बीजेपी शासित राज्यों में सत्ता पक्ष में वो जहाँ जहाँ है वहाँ कुछ मदद दिख नहीं रहा है। दिल्ली में चूंकि वो विपक्ष में है तो कुछ काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब बात कोरोना में आपको गरीब मजदूर को एकदम बेबस कर दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके पास ना तो काम है ना खाने के लिए, ना उनके पास पैसा होता नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, लोग वैसे ही निकल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, पाल घाट में जो 3 साधियों की हत्या हुई है, कई दिन पहले की खबर है। अब जिस तरह से संबित पात्रा ने कल इसको ट्वीट किया, तो मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। इसलिए सोचिए कि लॉकडाउन है, उसके बाद भी फडणवीस कह रहे हैं कि वो आंदोलन चलाएंगे। इसको सांप्रदायिक रंग भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मजहब के लोग हैं। जबकि इस देश में लगातार बीजेपी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग हुई है, तब उस समय लोग उसके विरोध नहीं कर रहे थे, और जो विरोध करता है उसको कह देते हैं राष्ट्रद्रोही। तो क्या अब वो लोग जो लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन चलाते थे और जो उनको राष्ट्रद्रोही कहते थे, वो क्या महाराष्ट्र में जब लिंचिंग हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है, और वहाँ की सरकार ने बहुत सख्ती उठाए हैं, 100 लोगों से ज़्यादा को जेल में डाल दिया गया है, उसके बाद भी आंदोलन की धमकी, और वो भी लॉकडाउन में, तो क्या ये राष्ट्रवाद है? दरअसल ये आंदोलन होने चाहिए, लेकिन ये आंदोलन तब नहीं हुए जब बीजेपी के दौर में लिंचिंग हो रही थी। इसका मतलब है आप डरे हुए थे। आप, बीजेपी कम से कम ईमानदार है अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर। उद्धव ठाकरे की पुलिस जेल में डाल रही लोगों को, उसके बाद भी लिंचिंग के लिए वो लोग पोस्ट लिख रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, मारे जा रहे थे, तब हमने चुप्पी साध रखी, हम डर जाते थे, हमने आंदोलन नहीं किया। तो विपक्ष की भूमिका बीजेपी शानदार निभा रही है। बाकी लोग जो है वो पता नहीं किस बात से डरे हुए हैं। तो हर लिंचिंग का विरोध होना चाहिए, जाति और मजहब से ऊपर उठकर। हत्या हत्या है, चाहे वो कोई भी करे, जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, स्वामी अग्निवेश की भी लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी झारखंड में। तबरेज है, पहलू खान है, न जाने कितने हैं। SC ST OBC के लोग तो रोज मारे जाते हैं। इनकाउंटर का फहरिस्त चला यूपी में। इसका मतलब आप आवाज नहीं उठा रहे थे, इसका मतलब आप डरे हुए थे। बीजेपी से सीखिए, बीजेपी किसी भी कीमत पर आवाज उठा रही है। जो पाल घाट में हुआ है वो निंदनीय है, शर्मनाक है, सजा मिलनी चाहिए लोगों को, आरोपियों को। लेकिन कमी कहाँ रह गई है? सरकार वहां काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष अपनी भूमिका में है। तो क्या रेस्ट ऑफ इंडिया में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं होता? ये समझना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, सामाजिक आंदोलनकारियों को, कार्यकर्ताओं को। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी बीजेपी अच्छा निभा रही है, और सत्ता पक्ष में है उसका तो कहना ही क्या है। सत्ता पक्ष में तो आने के बाद वो जो मन में आए वो कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो भी शानदार है। हमको लगता है कि दूसरे लोगों को भी विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। कब तक आप लोग डरे सहमे रहेंगे? और जो समाज सड़कों पर नहीं निकलता है, वही समाज कंधों पर लाश उठाता है। सोचिए, बिहार के बेगूसराय में 2 युवक की लगातार मौत हो जाती है और कहीं कोई चर्चा नहीं। अब जाके सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि विक्रम संतोष को न्याय दीजिए। तो सोचिए, कोरोना में भी यही स्थिति है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है बीजेपी, उससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, और जहाँ भी किसी तरह की घटना हो उसका विरोध जरूरी है। लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इसको सांप्रदायिक जो लोग रंग दे रहे थे उस पर शिकंजा कसने की कोशिश में है। आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई हुई है, और सरकार इनिशिएट कर रही है। सरकार का बयान आ रहा है जिससे लगता है कि सरकार दोषियों को पकड़ रही है, दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन यही बीजेपी शासित राज्य में होता था तो ऐसा लगता है। एक तो मंत्री जी माला पहना आए थे झारखंड में,
एक तो मंत्री जी जो लिंचिंग के आरोपी थे वो, और सोचिए यूपी में जो एक दरोगा की लिंचिंग हुई थी उसके आरोपी को तो सुने कि माला उला पहनाया गया लोगों ने। तो जाति देखना, मजहब देखना, ये सब बंद कीजिए। गुनाह गुनाह है, अपराध अपराध है, अपराधियों की पहचान कीजिए और उसको सजा दिलवाइए, और इसमें विपक्ष की अहम भूमिका होती है। मुझे लगता है सरकार में जहां अत्याचार करती है बीजेपी, वहीं विपक्ष में अत्याचार, जहां विपक्ष में वो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। बाकी लोगों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं, जैसे बीजेपी अभी महाराष्ट्र में खड़ी है। रेस्ट ऑफ इंडिया में आप क्यों नहीं खड़े होते, हम सबको समझना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, आप सबका शुक्रिया।